आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं घनमूल के बारे में। अक्सर सीटेट या फिर टीटी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है घनमूल के बारे में। जो मैथ का एग्ज़ाम होता है उसमें ये सवाल ज़रूर आते हैं कि घनमूल क्या है। आपसे किसी भी अंक का घनमूल पूछा जा सकता है। ये सवाल मस्ट रहता है और हर सीटेट या फिर हर टीटी के एग्ज़ाम में जो मैथ का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़रूर से ये सवाल आते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। हमारे वीडियो में आपको सीटेट और टीटी से संबंधित सभी मैथ के सवालों के हल बताए जाएंगे। अगर आप सीटेट या किसी भी टीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट या फिर जे टेट, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर मैथ के विषय को पढ़ाया जाता है। तो अगर आप मैथ रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या मैथ में तेज़ होना चाहते हैं, कोई भी बेसिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरह से घनमूल निकाला जाता है। यहाँ पर 0.008 का उदाहरण लिया गया है। ये बेहद हल्का है लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं कि घनमूल जब भी निकाला जाता है तो किसी का भी जो है क्यूब होता है, घनमूल होता है क्यूब, यानी किसी को भी 3 भागों में हम लोग बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि 8 को अगर हम लोग लेते हैं तो 8 को किससे बराबर मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी से छोटी संख्या में 2 से करने में आता है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को लेंगे, जैसे कि 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2, अर्थात 2 को जब लोग 3 बार करते हैं मल्टीप्लाई तो यहाँ पर 8 आता है। तो इसीलिए इसका घनमूल सबसे छोटा अंक 2 हो जाएगा। हम लोग सबसे छोटे अंक से शुरुआत करते हैं। तो 8 को अगर हम लोग देखेंगे तो 8 को बांटेंगे तो 8 का सबसे छोटा अंक अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे छोटे अंक में कि किससे 3 बार मल्टीप्लाई करने से 8 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार, तो 8 आ जाता है। तो 2 को हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर 2 का घनमूल हो जाता है 8, अर्थात 2 को हम लोग क्यूब में लिखते हैं तो इसका बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर 8 माइनस 008 का घनमूल क्या हो जाएगा -002। माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, तब यहाँ पर जा कर के माइनस होगा, इसलिए आंसर में माइनस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि माइनस जो है वो -008 का घनमूल -02 होगा और वो किस तरह से आता है वो आपको बता दिया गया है। सबसे छोटे अंक को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसको देखना होता है कि उससे कहीं कुछ आगे आ सकता है या नहीं आ सकता है। जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करके पा लेते हैं कि ये 8 आ गया है, तब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं कि यही होगा। जैसे कि 8 का घनमूल 2 होगा और -8 का अगर देखें तो माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करने से माइनस होता है। जैसे माइनस माइनस प्लस, फिर अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी में माइनस लगेगा, इसलिए सभी में माइनस लगाया गया है और फिर इसे गुना कर दिया गया है। तो फिर यहाँ पर -008 आ जाता है, तो इसका होगा -0.2, इसका आंसर होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड आप सारे सवाल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा। सीटेट से रिलेटेड, टीटी से रिलेटेड मैथ और साइंस आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो 1 से 5 के स्टूडेंट हो या फिर 6 to 8 के स्टूडेंट हो। टीटी, एसटीईटी, सीटेट जितने भी हैं सभी मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं। 1 से 5 में मैथ पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं, सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर मैथ और साइंस की पढ़ाई होगी। आपको बता दें कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो गणित में किसी संख्या का x का घनमूल
वह संख्या होता है जिसका घन जो है x के बराबर है। ठीक है, तो घन जो है वो x के बराबर है, अर्थात अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या है जैसे कि 2, तो इसका और इसे ही हम लोग माने हैं x, तो इसका क्यूब, x का घनमूल अर्थात क्यूब जो है वह संख्या होता है जो किसी घन का x के बराबर होता है। x के घनमूल को हम लोग क्या लिखेंगे, √x। इस ढंग से लिखेंगे √3x। तो घनमूल को हम लोग क्या बोलते हैं, √3x। इस ढंग से लिखाएगा तो ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब रूट, इसी तरह से निकलेगा। अगर हम लोग अब मान लेते हैं कि 64 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, तो 64 क्या है और 64 का घनमूल क्या होगा। अगर हम लोग इस पर देखें तो 64 का जो घनमूल है तो वो हम लोग देखेंगे 4 चौके 16 चौके 64, तो इस तरह से आता है। सबसे छोटा संख्या 4 है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 64 क्या है। ये घनमूल या वर्गमूल की अगर बात करें, वर्गमूल होता है, स्क्वायर होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो गया आपका वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल यानी स्क्वायर और घनमूल अर्थात क्यूब रूट यानी 3 और वर्गमूल अर्थात 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि 64 का घनमूल या वर्गमूल। साथियों 64 न ही 4 का घनमूल है और ना ही 8 का वर्गमूल है, अपितु 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि पूरी तरह से कट जाती है, साथ ही पूर्ण घन संख्या भी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है और इसका जो घनमूल है वो 4 हो जाएगा 64 का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, घनमूल भी निकाल सकते हैं और वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, घनमूल और वर्गमूल को लेकर के और इससे संबंधित जितने भी सवाल हैं। अभी तो आज शुरुआत है पढ़ाने की, अभी आपको इससे और भी जुड़ी जानकारियाँ दी जाएगी, किस तरह से घनमूल निकाला जाता है, किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है और किस तरह से इसके बारे में जो आगे रिलेटेड फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, सभी आपको बताए जाएंगे। विज्ञान की जानकारी दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें जो नंबर्स है वो भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक पाना चाहते हैं और मैथ और साइंस के पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टीईटी और टीटी मतलब कि सीटेट और ऑल टीटी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी से रिलेटेड मैथ और साइंस की जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तैयारी करने के लिए, मैथ और साइंस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।